जय हिंद दोस्तों। आपने YouTube पे मैथ्स के बहुत से बैच शुरू होते हुए देखे होंगे, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता है कि एक टाइम के बाद उसमें वीडियोस आना कम हो जाती हैं और जो क्लासेस होती हैं वो धीरे धीरे इरेगुलर होने लगती हैं। इसलिए हमने क्या किया है, आपके जो आने वाला अपकमिंग एग्जाम है यूपी टेट का, उसके लिए मैथ की एक सीरीज चलाई है। इस सीरीज में मैं आपको रेगुलर डेली मतलब एक वीडियो आपको डेली मिलेगी और पूरा उसमें फुल कोर्स कराया जाएगा आपको। ये फ्री कोर्स है आपको, बिल्कुल, है ना। तो आपको बिल्कुल सही से इस वीडियोस को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है, क्योंकि इसमें मैं आपको बेसिक से हाई लेवल तक ले जाऊंगा। उसके बाद आपको जो चैप्टर यहाँ से आप पढ़ लोगे, उसके बाद आपको कहीं भी कोई भी चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको उस लेवल तक सॉल्यूशन करा दूंगा। और जब आप एग्जाम में बैठोगे तो उस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो जो आज मैं चैप्टर शुरू करने वाला हूँ वो परसेंटेज चैप्टर शुरू करने वाला हूँ। हो सकता है आपको बेसिक से काफी कुछ आता हो, लेकिन फिर भी मैं उसको बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलूंगा। और जब आप धीरे धीरे उसको सीखोगे तो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो गाइज चलिए अब स्टार्ट करते हैं परसेंटेज चैप्टर को। देखते हैं कि क्या होता है परसेंटेज, कैसे काम करता है, कैसे अप्लाई होता है क्वेश्चंस में। तो लेट्स मूव करते हैं। ओके, तो दोस्तों हम लोग परसेंटेज चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसको बेसिक से और हाई लेवल तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ में मैं आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं कि परसेंटेज क्या होता है और इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चंस को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आप इसका मैथमेटिकल मीनिंग सीख लीजिए। देखिए परसेंटेज जो होता है, परसेंटेज का साइन इस तरीके से होता है और परसेंटेज को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये किसका साइन है? ये प्रतिशत का साइन है। इसका प्रतिशत, प्रतिशत है ना। प्रतिशत यानी परसेंटेज, परसेंटेज, परसेंटेज। परसेंटेज का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? पर हंड्रेड होता है। क्या? पर हंड्रेड। पर हंड्रेड को अगर हम लोग मैथमेटिकली लिखें, मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? 1/100। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आप परसेंटेज की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो परसेंटेज के साइन की जगह पे आपको कितना लिखना पड़ेगा? 1/100, तभी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि परसेंटेज की जो साइन की अपनी खुद की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1/100 होती है। मतलब जहाँ पे भी आपको किसी का परसेंट निकालना पड़े, आप परसेंट हटाओगे, जब भी आप परसेंट का साइन हटाओगे वहाँ पे 1/100 जरूर आएगा। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। कभी भी आप परसेंट का साइन कहीं पर से हटा रहे हो तो वहाँ पे उसकी जगह 1/100 आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज का यूज क्या है, कैसे, क्यों जरूरत पड़ी, ये अब हम लोग सीखेंगे। तो एक इसके लिए आप एक कंडीशन मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ और वो आपको पहले समझनी है ना। देखो परसेंटेज को कोई दो क्वांटिटी होती हैं उसको कंपेयर करने के लिए, जिसके पैरामीटर्स सेम नहीं होते हैं, उसको सेम बनाने के लिए। अभी आप समझ जाओगे कि पैरामीटर क्या है, क्या सेम नहीं है, क्या सेम बनाना है, ठीक। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो एक स्कूल है और एक स्कूल में दो दो स्टूडेंट हैं, एक है ए, एक है बी, ठीक। तो ए का एक टेस्ट हुआ और इसके मैक्सिमम मार्क्स थे, इसके मैक्सिमम मार्क्स थे 400, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ए के मैक्सिमम मार्क्स थे टेस्ट में कितने? 400। और इधर बी के जो मैक्सिमम मार्क्स थे, जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे देखो कितने थे, मान लो 500 इसके बी के मैक्सिमम मार्क्स थे। अब यहाँ पे जो ए के ऑब्टेंड मार्क्स थे, ए को जो मार्क्स मिले टेस्ट में वो कितने हैं? यहाँ पे देख लो, ऑब्टेंड मार्क्स में मान लो उसको 300 ऑब्टेंड मार्क्स मिले, क्लियर बात है। और बी को जो मार्क्स मिले, बी को जो ऑब्टेंड मार्क्स मिले हैं वो 350 मार्क्स मिले हैं। अब यहाँ पे देखा जाए कि कि कौन स्टूडेंट ज़्यादा मार्क्स लाया है, कौन स्टूडेंट ज़्यादा मार्क्स लाया है। तो यहाँ पे अभी हमें डायरेक्ट ये दिख रहा है कि बी वाला जो है ना उसके 350 हैं और ए वाले के 300 नंबर हैं, तो इसका मतलब बी ज़्यादा नंबर लाया है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा है कि नहीं है, ये परसेंटेज से पता चलेगा। क्यों परसेंटेज में कन्वर्ट करना जरूरी है? क्योंकि देखो इसके मैक्सिमम मार्क्स थे 400 और इसके मैक्सिमम मार्क्स थे 500, तो ये अलग अलग नंबरों में से अपने नंबर लेके आए हैं। तो पहले तो इनको सेम बनाना पड़ेगा। तो हम लोग इन नंबरों को क्या करेंगे? 100 में से कन्वर्ट कर लेंगे, 100 में से, कि 100 में से कितने हैं, तो वही यानी कि 100% में से कितने आए, इसलिए हम लोग 100% में कन्वर्ट करेंगे। तो ये सेम पैरामीटर बन जाएगा, सेम यूनिट में चेंज हो जाएंगे। जो जब दो चीज़ें जब तुलना करते हैं किसी दो चीज़ों की,
तो उनको सेम यूनिट में होना जरूरी है। तो अब हम इनको भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या होता है, अभी बाकी मैं ये सारा कुछ आपको सिखाऊंगा, बस अभी एग्जांपल के लिए, कंडीशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि परसेंटेज में इनका कितना बनेगा। देखो अब परसेंट कैलकुलेट करना है, ये बाकी आगे भी चल के सिखाऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको कंडीशन समझा रहा हूँ कि ए ने कितना परसेंट मार्क्स गेन किया। ये देखो ए को कितना परसेंट मिला, सबसे पहले 300 मार्क्स मिला, इनको ऐसे लिख लो। टोटल जो मार्क्स मिला, टोटल मार्क्स कितना था 400, उनको नीचे लिख लो, यहाँ पे 400 लिख लिया। आपको क्या निकालना है, परसेंट में वैल्यू। जब आप परसेंट में वैल्यू निकालेंगे, परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 4 से 300 को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 75, और ये आंसर आएगा 75%। मतलब ए को कितना नंबर मिला, 75% नंबर मिला है। क्लियर। अब बी के मार्क्स को कन्वर्ट करके देखते हैं कि बी के कितने मार्क्स आएंगे। तो बी को नंबर मिले कितने 350, इनको ऊपर लिख लीजिए, और नीचे जो टोटल होते हैं 500, इसके 500 हैं बी के तो वो लिख लो, मल्टीप्लाई 100 से कर दो, और इन 2 जीरो से ये डिवाइड हो गया। अब 5 से इसको डिवाइड करोगे, ये कितना आ गया 70। तो यहाँ पे देखो अब आपको पहले जो ज्यादा लग रहा था अब वो कम हो गया है। मतलब अब ये जो दोनों क्वांटिटी हैं, कौन सी, ये दोनों, ये 100 में से कन्वर्ट हो चुकी है, यानी कि 100% में से कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो अब आप देखो ए को ज़्यादा मार्क्स मिले हैं या बी को ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, तो अब आप कहोगे ए को ज़्यादा मार्क्स मिले हैं और बी को कम मार्क्स मिले हैं। लेकिन पहले अगर इस बेस पे देख रहे थे कि मार्क्स के बेस पे, तब ऐसा लग रहा था कि बी को ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि परसेंटेज का यूज क्यों हुआ। ठीक है, तो दो चीज़ों की तुलना करने के लिए, उनका कंपैरिजन करने के लिए परसेंटेज का यूज हुआ है। तो अब हम लोग बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि परसेंटेज की वैल्यू कैसे निकालते हैं। किसी का कोई भी पार्ट दे रखा है तो होल में से उसका कितना परसेंट होगा, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारी चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा कि आपको फाइंड करना है 30% ऑफ 60, इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, अभी आपको बहुत सी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आप देखते ही ना परसेंटेज का जवाब दे दोगे, लेकिन अभी आपको उससे पहले बेसिक समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में परसेंटेज क्या है। तो आपको करना क्या है, जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि x परसेंट, लेट मैं इसकी जनरल फॉर्म भी लेके चल रहा हूँ, कैसे लिखा, ऐसा लिखा, मान लो x% ऑफ बाई, x% ऑफ बाई। तो x की परसेंट की जगह कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 30, और 60 की जगह यहाँ पे बाई लिखा हुआ है। ठीक, ये जनरल फॉर्म चल रही है। आपको कैसे लिखना है, आपको क्या करना है, इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई कर देनी है, x और बाई की। तो x मल्टीप्लाइड बाई बाई। अभी मैंने आपको परसेंटेज के साइन का मतलब बताया था, क्या होता है 1/100। जब 1/100 परसेंटेज का साइन हटाओगे, क्यों, क्योंकि आप परसेंट की वैल्यू निकाल रहे हो, तो परसेंट के साइन की जगह पे आप 1/100 लिखोगे। 1/100 लिखोगे तो ये 100 नीचे आ जाएगा। तो बस आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ भी। तो क्या करना है, देखो यहाँ पे x की जगह कितना दे रखा है 30 दे रखा है, और ये बाई की जगह पे 60 दे रखा है। तो क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देनी है 30 और ये 60 मल्टीप्लाई कर देनी है। परसेंट का साइन हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक, अब इस जीरो से ये डिवाइड हो गया, इससे ये कट गया, कितना बचा 3 और 6 कितना मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया। मतलब 60 का जो 30% है वो कितना आया 18 आया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए अब हम लोग कोई नेक्स्ट एग्जांपल समझ लेते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे देखो, मान लो मैं लिख देता हूँ 75% ऑफ 800, इस तरीके से लिख दिया। अभी मैंने इसका आपको फॉर्मूला क्या बताया था कि अगर x% ऑफ बाई लिखा हो, x% ऑफ बाई लिखा हो, तो आपको क्या करना होता है, x की मल्टीप्लाई करनी होती है बाई से, और अपॉन में 100 लिखना होता है। तो यहाँ पे x की जगह कितना लिखा हुआ है 75, और बाई की जगह पे कितना लिखा हुआ है 800। तो सबसे पहले आप 75 की 800 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या 75 की मल्टीप्लाई कर दो किससे 800 से, और अपॉन में परसेंटेज का आप साइन हटाओगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इस 100 से ये कैंसिल हो गया, 2 जीरो। अब 75 की 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 5 40 का जीरो, कैरी 4, 8 7 56 और 4 60, कितना आ गया 600 आपका आंसर आया। मतलब 800 का 75% कितना हो गया 600। आई होप कि अब आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, अभी आप वीडियो को कुछ सेकंड्स के लिए पॉज करके इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जैसे मैंने मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया कि 6% ऑफ 90, ये आपको निकालना है। दूसरा क्वेश्चन
है ना। दूसरा क्वेश्चन कितना है, 15% ऑफ 300, ये क्वेश्चन आपको निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व भी करवा देता हूँ आप लोगों को। आई होप कि आपने ये क्वेश्चन खुद से ट्राई किया होगा, ठीक है। तो अब मैं इसको देखो बताता हूँ कि आप कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले आपको जो प्रोसेस अभी मैंने बताया उसको आपको अप्लाई करना है। तो क्या करोगे आप, 6 की 90 से मल्टीप्लाई करोगे, तो लिख लो 6 मल्टीप्लाइड बाई 90, और 6 के साथ में जो परसेंटेज था ये साइन हटाओगे, तो साइन जब हटाओगे परसेंटेज का तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 आ गया। अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, नीचे बचा कितना, 10। मल्टीप्लाई कर दो, 9 और 6 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। और डिवाइड में कितना है, 10 लिखा हुआ है। 10 से 54 को डिवाइड करोगे कितना मिल जाएगा, 5.4। तो ये हो गया 6% 90 का। इसकी हिंदी में अगर हम इसको लिखें 90 का 6%, 90 का 6%। ऐसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 300 का 15%, 300 का 15%। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम वे उसी तरीके से 15 और 300 की मल्टीप्लाई कर दो, किसकी, 15 और 300 की आप मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। अब आप परसेंटेज का साइन हटाओगे, जब परसेंटेज का साइन हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इस 100 से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 15 और 3 की जब आप गुणा कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना मिल जाएगा, 45। मतलब 300 का 15% कितना आ गया, 45 आ गया। आई होप कि ये चीज़ें अभी आपको समझ में आ रही होंगी। आई होप कि आप ये भी सीख गए होंगे कि कैसे परसेंटेज की वैल्यू निकालते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे कि मैं मान लो लिख देता हूँ 80% ऑफ 1200, 80% ऑफ 1200, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मान लो। और कुछ लिख देता हूँ, है ना, कुछ क्वेश्चन 60% ऑफ 500, इस तरीके से निकालना है ना। आप भी खुद ट्राई कीजिए, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ये सॉल्व करके आंसर बताइएगा। जो प्रोसेस मैंने बताया है आपको वही अप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करना है, 80 और 1200 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 80 और मल्टीप्लाई कर देंगे 1200 की। आपको परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो 12 और 80 की मल्टीप्लाई कर दोगे कितना मिल जाएगा, 960। मतलब 1200 का 80% कितना हो गया, 960। तो ऐसे आप स्पीड में धीरे धीरे निकालना सीख जाओगे। आई होप कि आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने भी लगा होगा। तो अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो लिखा हुआ है कि 60% ऑफ 500, मतलब 500 का 60%, 500 का 60%। आपको सेम इन दोनों की गुणा कर देनी है, तो 60 की गुणा कर दो किससे, 500 से, और प्रतिशत का साइन हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो, 100 से ये डिवाइड हो गया 500, तो 5 पे गया, और 500 5 की 60 से गुणा जब आप करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा, 300। तो इसका आंसर आ गया 300। आई होप कि अब आप बहुत अच्छे से परसेंटेज की वैल्यू निकालना सीख गए होंगे, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, अच्छा सा क्वेश्चन। जैसे मैंने लिख दिया 40% ऑफ 50%, 40% ऑफ 50% ऑफ 60% ऑफ 4000, ऑफ 4000, इस तरीके से लिख दिया है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, है ना। इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। 4000 का 40% का 50% का 60%, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में करेंगे, हिंदी और इंग्लिश में, है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, जो मैंने प्रोसेस आपको बताया है वही आपको करना है। पहले 4000 का आप 40% निकालोगे, तो क्या करोगे, 4000 की गुणा करोगे किससे, 40 से, 40 से आप गुणा करोगे और अपॉन में क्या करोगे, 100 लगाओगे। क्यों, क्योंकि परसेंट का साइन हटाओगे। अब देखो 50% की भी आप क्या करोगे, 50 से गुणा करोगे और अपॉन में 100 लगा दोगे। क्यों, क्योंकि परसेंट का साइन हटाओगे, अपॉन में 100 आएगा। जो प्रोसेस अभी बताया है, इनकी बहुत सी शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं। शॉर्ट ट्रिक्स वो मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा, जिससे आप विद इन सेकेंड्स देख करके ही सिर्फ आंसर निकाल सकते हो। बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसका प्रोसेस सीख रहे हैं पहले कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है। परसेंटेज उसके बाद आप खुद अप्लाई करोगे, बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आपको मिलने लग जाएगा। यहाँ पे उसके बाद 60% का लिखेंगे, तो लिखेंगे 60 अपॉन में 100। अब बस हमें इतना सॉल्व करना है। तो देखो ये 2 जीरो से, अब मैं देखो यहाँ पे पूरा डिवाइड कर देता हूँ, जितना डिवाइड हो सकता है। एक 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल,
ठीक है, खत्म। अब यहाँ पे देखो, एक जीरो से ये वाला एक जीरो कैंसिल, बचे हुए एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, इन दो जीरो से एक ये और एक ये कैंसिल। बचा कितना है देखो, यहाँ पे 4 रह गया और यहाँ पे भी कितना रह गया 4, और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, इतना ही तो रह गया, नीचे कुछ नहीं बचा। अब आप इसको सॉल्व कर लो। 5 और 6 की मल्टीप्लाई कर दें 30, 30 और 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे 120, 120 और 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 480। कितना आ गया 480। तो इसका आंसर आपको कितना मिल गया 480। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेसिक जो परसेंट है इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हो। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। लेट मूव करते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मैं आपको फिर दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 3.2% ऑफ 800, ऐसे निकालना है। अब ये पॉइंट में आ गया, तो पॉइंट में भी डरने की कोई ज़रूरत है नहीं, जो प्रोसेस बताया आपको वही अप्लाई करना है। क्या प्रोसेस बताया देखो, मैंने क्या कहा था, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, तो कर दो भाई 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 800, मल्टीप्लाइड बाई 800। परसेंट की वैल्यू निकालनी है, इसलिए परसेंट का साइन हटाना पड़ेगा। परसेंट का साइन हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 आ गया। अब देखो जितना डिवाइड हो सकता है उतना डिवाइड कर दो, तो इस 100 से ये दो जीरो कैंसिल हो गए। अब ये आपके सामने यहाँ पे कितना बचा हुआ है आपको दिख रहा है 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 800। ओके, 800 जीरो तो डिवाइड ही हो गया, तो मल्टीप्लाइड बाई सिर्फ कितना रह जाएगा 8 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइड बाई 8। अब आपको सिर्फ इतनी सी मल्टीप्लाई कर लेनी है। मल्टीप्लाई करते हैं भाई, देखो 8 2 16 का 6, कैरी 1, 8 3 24 1 25, कितना आया 25.6। मतलब जो 3.2% 800 का कितना हुआ 25.6। तो इस तरीके से आप पॉइंट में भी वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब दूसरा एक और टाइप देख लेते हैं। हर टाइप करेंगे, हर टाइप, और जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं आपके एग्जाम में वो भी सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले है कि आप बेसिक सीख लो। जैसे मैं लिखूं 5/8%, 5/8% ऑफ 400 या 4000 लिख लिया मान लो, 5/8% ऑफ 4000। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? प्रोसेस सेम है, यहाँ पे x की जगह पे कुछ भी लिख के आ जाए, ये समझ लो आपका x चल रहा है। मैंने क्या बताया था, x% ऑफ बाई, बाई का x%, बाई का x%। अगर जब भी आप निकालोगे क्या करना है, x और y की गुणा करना है, तो ये हो जाएगा x बाई डिवाइड में 100। परसेंटेज की वैल्यू ऐसे तो निकालने को बताया, तो अब आप इसमें ये इसमें भी यही अप्लाई कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, इसमें देखिए आप लिखो, यहाँ पे फ्रैक्शन लिखिए तो उससे कोई मतलब नहीं, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/8 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 4000, 4000 आ गया। अब यहाँ पे देखो परसेंट की वैल्यू निकालेंगे, इसलिए अपॉन में 100 भी आएगा, 100 भी आ गया। क्लियर, आप चीज़ें समझो कैसे। ये 100 से दो जीरो कैंसिल हो गए, ठीक। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, यहाँ पे इतना आ गया। 5 और 5 बचा, 5 और 5 की गुणा कर दोगे आपको कितना मिल जाएगा 25। मतलब 4000 का 5/8% कितना मिला 25। तो इस तरीके से आप इजी चीज़ों को निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप कि आप परसेंटेज निकालना सीख गए होगे। अब चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ये इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, 6.5% ऑफ 300, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और क्वेश्चन नंबर 2 कितना है, 7.8% ऑफ 800। ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपसे हो जाएंगे तो आप जरूर लिखिएगा इन क्वेश्चंस को। अब हम लोग इसमें सीखेंगे कि अगर आपको किसी भी वैल्यू में से कुछ पार्ट दे रखा है तो उसको परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा है कि 100 इज वॉट परसेंट, 100 इज वॉट परसेंट ऑफ 800, 100 इज वॉट परसेंट ऑफ 800। तो उसको परसेंट में हमें इस बार वैल्यू किस में निकालनी है, परसेंट में, मतलब प्रतिशत में। मतलब देखो 800 जो है 100, 800 का कितना परसेंट है, 800 का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है, यानी कि कितना प्रतिशत है, ये करेंगे सॉल्व, है ना, कितना प्रतिशत है।
इसको कैसे कन्वर्ट करना है, इस परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। देखो आपको जिसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, यानी 100 को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो 100 को एज इट इज लिख लिया, लेकिन उसे किस में से निकालना है, 8 में से, जिसके आगे ऑफ लगा हो, किसके आगे, 800 के आगे। तो यहाँ उसको इस बार नीचे लिख लो। अब इस बार हमें आंसर चाहिए किसमें, परसेंटेज में। तो जब भी आपको परसेंटेज में आंसर चाहिए हो तो आप 100 से इस बार गुणा कर दोगे, 100 से क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे। अब यहाँ पे देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, आपको कितना मिल गया, 100 डिवाइड बाई 8, 100 डिवाइड बाई 8 मिल गया। अब 100 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो कितना मिल जाएगा, 12.5%, 12.5%। तो इस बार हमारा जो आंसर आया वो परसेंट में आया। अभी आप डिफरेंस समझ पाए, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, परसेंटेज की वैल्यू निकाल रहे थे, लेकिन अब में हम लोगों ने क्या सीखा, वैल्यू को कैसे परसेंट में कन्वर्ट करेंगे वो सीख लिया है। चलो दूसरा मैं एग्जांपल करवाता हूँ आप लोगों को। इसमें लिख देते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया 400 इज what percent ऑफ 1600, मतलब 1600 का 400 कितना प्रतिशत है ना, कितना प्रतिशत है, 1600 का 400 कितना प्रतिशत है, ये हमें पता करना है। सेम प्रोसेस, क्या सेम प्रोसेस, देखो 400 को परसेंट में कन्वर्ट करना है, किसको, 400 को आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप 400 लिख लो, जो भी अमाउंट आपको दे रखा है, इसके जनरल फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा, है ना, जो भी आपको दे रखा है वो लिख लिया आपने 400। इस किसमें से, टोटल क्वांटिटी कितनी है वो तो देखो, वो 1600, मतलब 1600 में से पूछ रहे हैं 400 कितना परसेंट है। तो जो टोटल क्वांटिटी दे रखी है 1600, उसको इस बार नीचे लिखना है, और हमें आंसर चाहिए किसमें, परसेंटेज में। जब आंसर आपको परसेंटेज में चाहिए तो क्या करोगे आप, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। लो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जितना सॉल्व हो सकते हो उतना सॉल्व कर लो। ये 2 जीरो 100 से डिवाइड हो गए। अब यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 400 डिवाइड बाई 16, 400 डिवाइड बाई 16 मिल गया। अब 400 को आप 16 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा, 16 2 32, 16 5 80, मतलब 25। तो ये 25% आया। इस बार प्रतिशत का भी साइन लग जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया है। देखो परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो 100 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन जब वैल्यू निकालते थे तो 100 से डिवाइड करते थे। समझ आ रहा है दोनों चीजों में डिफरेंस, यही डिफरेंस है। चलो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख दूं, 5/4 इज वॉट परसेंट ऑफ 25/8 इज वॉट परसेंट ऑफ 25/8। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिख देता हूँ, 25/8 का 25/8 का 5/4 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है ना, कितना प्रतिशत है। इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे अगर आपको फ्रैक्शन में आ जाए। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि दोनों फ्रैक्शन है, अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे तो प्रोसेस देखो सेम है। आपको किसको, 5/4 को, मतलब 5/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आपको जो मैंने प्रोसेस बता रखा है वही प्रोसेस निकालना है। क्या करना है, सबसे पहले 5/4 आपको ऊपर लिख लेना है, और नीचे क्या लिख लेना है, जिसमें से आपको परसेंट निकालना है वो क्या है, वो 25/8 है। तो हमने लिख लिया कितना, 25/8 नीचे लिख लिया। अब हमें आंसर किस में चाहिए, परसेंटेज में। जब हमें आंसर परसेंटेज में चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है कि ऊपर भी एक फ्रैक्शन है, ऊपर भी एक फ्रैक्शन है और नीचे भी एक फ्रैक्शन है, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इनको आपको क्या करना है, देखो इसका प्रोसेस मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। आपको ऊपर वाली जो फ्रैक्शन है वो एज इट इज लिख लेनी है, मतलब 5/4 ऊपर है, इसको एज जैसे दे रखी है वैसे लिख लिया। लेकिन नीचे वाली ये जो फ्रैक्शन है 25/8, इसका रेसिप्रोकल करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, रिवर्स करके, मतलब 8 ऊपर लिख दो 25 नीचे और गुणा कर दो। तो 8 हमने ऊपर लिख दिया और 25 नीचे लिख दिया, और जो 100 मल्टीप्लाई में चल रहा था उसकी एज इट इज गुणा कर दो, यहाँ पे हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 25 से 100 को डिवाइड कर दोगे 4 आ गया, 4 से 4 कैंसिल, 5 और 8 की गुणा कर दोगे कितना आ गया, 40। और इस बार आंसर आएगा परसेंट में, क्यों, क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था। 100 से मल्टीप्लाई करने पे जो निकलता है वो आपका
परसेंट में आंसर निकलता है। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से कंपेयर कर सकते हैं और परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक काम ऐसा करते हैं, हो सकता है अगर आपको समझ ना आया हो तो मैं दोबारा से एक ऐसा ही एग्जाम्पल और करवा देता हूँ जो फ्रैक्शन वाला है। चलिए, जैसा मैं लिखता हूँ यहाँ पे 8y3 is what percent of 24/9 इज what परसेंट ऑफ 24/9। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, हिंदी में भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 24/9 का 8/3 कितना प्रतिशत है ना, कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको प्रोसेस बताया है कि आपको परसेंटेज में किसको कन्वर्ट करना है, वो तो आपको 8/3 को करना है ना। तो 8/3 को आप एज इट इज यहाँ पे ऊपर लिख लीजिए, लो 8/3 हमने लिख लिया, लेकिन किस में से, 24/9 में से। 24/9 नीचे लिख दो, एक बड़ा सा यहाँ पे बार बनाओ और 24/9 लिख दिया। हमें आंसर किस में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए, तो क्या करेंगे 100 से गुणा भी करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका प्रोसेस मैंने आपको क्या बताया, जब एक फ्रैक्शन के नीचे दूसरी फ्रैक्शन हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। इस ऊपर वाली फ्रैक्शन को जो कि 8/3 दे रखी है उसको एज इट इज जैसी दे रखी है वैसे ही लिख लो, यानी 8/3 दे रखी है वैसे ही लिख लिया, और नीचे वाली फ्रैक्शन के साथ गुणा कर देना, लेकिन नीचे वाली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब 9 ऊपर लिख देंगे 24 नीचे और गुणा कर देंगे। तो 9 ऊपर लिख दिया और 24 नीचे लिख दिया, और ये जो 100 गुणा में चल रहा था उसको भी हमने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लो। चलो 8 से इसको डिवाइड कर दिया, कितना आया देखो, 8 से 3, और 3 से 3 9 हो गया, और 9 से 9 पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना बचा आपके पास 100, तो ये 100% ही तो है। मतलब 8/3 को मैंने क्या लिख दिया था, 24/9 लिख दिया था। ये बात तो एक ही है, इसलिए ये 100% आया इसका आंसर। आई होप कि यहाँ पे आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। चलिए लेट्स मूव करते हैं गाइस दूसरे क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि अगर डेसिमल में चीजें आ जाएं तो उनको आप कैसे कन्वर्ट करोगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया 2.5 is what percent of 100, वो ओके 1000, मैंने 1000 लिख लिया। मतलब हिंदी में भी लिख देते हैं इसको, 1000 का 2.5 कितना प्रतिशत है ना। आई होप की राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ठीक है। ये बहुत बेसिक से चल रहा है, अभी इसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो तो अभी हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। उन शॉर्ट ट्रिक्स को जब आप अप्लाई करोगे तो आंखों से देख के ही आप मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे और आंसर बता दोगे। लेकिन अभी बेसिक चल रहा है, क्योंकि ये जो क्लास है और ये जो बैच है आपका बेसिक से हाई लेवल तक जाएगा, इसलिए मैं पूरा 0 लेवल से लेके चल रहा हूँ, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको इसमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है 2.5 को, तो 2.5 लिख लो ऐसे, ठीक है। किस में से, 1000 में से, तो 1000 को नीचे लिख लो, और आपको आंसर चाहिए परसेंट में, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर दो। ये 100 से 2 जीरो कैंसिल हो गए, अब बचा कितना 2.5/10। अगर आप 2.5 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना मिल जाएगा 0.25, मतलब 0.25% है। कौन, 2.5 जो है 1000 का कितना परसेंट है, 0.25%। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। और भी ऐसे एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं जो डेसिमल्स में रहते हैं। चलिए आज हम लोग बेसिक्स का बिल्कुल खत्म करेंगे, फिर अगले दिन जो है ना हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स भी पढ़ेंगे इसमें। तो चलिए देखते हैं। ओके, मैं एक बढ़िया सा एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 3.5 इज what percent ऑफ 70, ऐसे लिख दिया कि 3.5 जो है 70 का कितना परसेंट है। हिंदी में भी लिख देते हैं 70 का 3.5 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है, तो जो प्रोसेस मैंने आपको बताया आपको वही प्रोसेस अप्लाई करना है। इस प्रोसेस में देखो आपको क्या क्या मैंने बताया है। चलो
यहाँ पे समझो, हाँ क्या हाँ लिखना है कि 3.5 को आपको प्रतिशत में बदल लेना है, तो बदलना है ना, तो 3.5 लिख लिया आपने। किस में से भाई 70 में से आपको चाहिए 3.5, 70 का कितना परसेंट है, तो 70 को इस बार नीचे लिखोगे। आंसर हमें परसेंट में चाहिए, तो जब आंसर परसेंट में चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 100 से गुणा कर दो, 100 से आप क्या करोगे, गुणा कर दोगे। अब यहाँ पे देखो, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, ऊपर कितना बचा, 3.5 गुणा 10/7, यहाँ तक हो गया। अब 3.5 की गुणा करोगे किससे, 10 से, यहाँ पे देखो तो ये 35 हो जाएगा, डिवाइड में चल रहा है 7, 7 बन जा 7 हो गया, 7 5 जा 35, 7 एकम 7, 7 5 35, कितना मिल गया, 5 आंसर मिल गया, जो कि आएगा आपका परसेंट में। मतलब 3.5 जो है 70 का कितना परसेंट है, 5% है। 3.5 70 का कितना परसेंट है, 5% है। तो अब देखो गाइज, मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। पहले मैंने आपको 2 क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे देखो कहीं पे लिखे होंगे, ये देखो 2 क्वेश्चन लिखा है, 1 2। अब मैं अगला आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लिखाऊंगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपको बताना है 8.5 इज what percent of इज what percent of 340, ये लिख दिया। 8.5 इज what percent of 340, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक 4th क्वेश्चन भी आपको बताना है, मैंने लिख दिया, मान लो 40.8 इज what percent of 1000, 40.8 इज what परसेंट ऑफ 1000, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 का। ठीक है, तो ये तो आपका बेसिक हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया परसेंटेज का, कि आप परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करोगे। अब चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चन, वर्बल क्वेश्चन कराता हूँ, है ना। क्वेश्चन 1 देखो क्या है, अ पर्सन have total 5,000 rupees and he have spent 3800 on shopping, ठीक है। then how much percent he have left money। इस क्वेश्चन का मैं हिंदी में मीनिंग बता देता हूँ कि एक पर्सन है, उसके पास टोटल 5,000 रुपये हैं, 5,000 रुपये में से उसने 3,800 शॉपिंग पे खर्च कर दिए। अब उसके पास टोटल में से कितना परसेंट पैसा बचा हुआ है। ठीक, ये वर्बल क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना, आपके एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो, आपके पास जो टोटल पैसा था, सॉल्यूशन यहाँ पे कैसे आप करोगे, है ना। इसको मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो आप मन में ही कर लोगे, लेकिन अभी आपको बेसिक सीखना है। तो उसके पास जो टोटल पैसा था, कितना टोटल जो पैसा था वो था 5,000, और स्पेंड कितना हो गया, वो हो गया 3,800। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहे कितना परसेंट खर्च हो गया, वो ये पूछ रहे कितना परसेंट बचा। तो यहाँ 5,000 में से 3,800 खर्च हो गया, तो बचा कितना, 5,000 में से 3,800 माइनस कर दोगे तो 1,200 आ जाएगा। 1,200 कैसे आ जाएगा, ये 5,000 में से जब आप 3,800 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलने वाला है, 1,200। मतलब वो ये पूछ रहे 1,200 कितना परसेंट है, यही तो लेफ्ट हुआ ना, यही तो लेफ्ट बचा उसके पास जो सेविंग्स है। ठीक, इसको 1,200 को कन्वर्ट करना है 5,000 में से परसेंट में। तो जो प्रोसेस बताया था किसको 1,200 को कन्वर्ट करना है आपको, किसमें से, 5,000 में से। जब कन्वर्ट करोगे आप परसेंट में तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई भी करोगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो क्या करना है, ये 100 से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल। अब कितना बचा, यहाँ पे आपको दिख रहा है 120/5,
इतना ही तो दिख रहा है। अब 5 से जब 120 को डिवाइड करोगे तो कितना मिलने वाला, 5 वन जा 5 और ये आ जाएगा 24, तो 24 5 आ जाएगा। तो आंसर आपको मिला 24 पंजे 120 यानी कि 24%। तो उसके पास जो मनी सेव हुई है, जो लेफ्ट बची कितनी है, वो 24% बची है। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलो एक क्वेश्चन और लिखता हूं। ए इज 6 times as old as B. A is 6 times as old as B. Then find B's age is how much percent? How much percent more than B's times is? ओके, लेस देन आएगा, यहाँ पे लेस देन कर देता हूँ। मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ है ना, तो उसको बना देते हैं हाउ मच परसेंट लेस देन ए, मतलब ए से कितना परसेंट कम है, कौन, बी। तो इस कंडीशन को समझते हैं। देखो क्वेश्चन में लिखा क्या है कि ए जो है बी की एज का कितना 6 गुना है, 6 टाइम्स है, 6 गुना। बी की जो भी एज होगी उसका 6 गुना एज जो है वो ए की है। तो पूछा है देन बी की एज जो है ए से कितना परसेंट कम है, यही पूछा हुआ है। तो अब देखो इस कंडीशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, मान लो यहाँ पे 2% जो दे रखे हैं ए और बी, तो बी की एज मान लो एक यूनिट है, तो ए की कितनी हो जाएगी, 6 यूनिट, क्योंकि ए जो है बी का कितना गुना है, 6 गुना। अब यहाँ से बी देखो ए से कितना कम है, अगर बी 1 यूनिट एज है और ए की 6 है, तो यहाँ से कितना कम है, 5। मतलब यही 5 को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, यही 5 को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे 5 और किससे कंपेयर कर रहा है, ए से कंपेयर कर रहा है, तो इस बार ए जो है 6 नीचे रहने वाला है। परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए 100 से गुणा भी करेंगे। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करते हैं, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 3, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 50, 50 और 5 की गुणा कर देंगे कितना मिल जाएगा 250 और डिवाइड बाई 3। यहाँ तक हो गया। अब वैसे तो आपको ऑप्शन में अगर ऐसा मिलता है तो ये भी आंसर आपका सही है, ये डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और ये मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा आपका ऑप्शन होगा वैसा टिक करेंगे। तो ये आंसर भी आपका सही है। और इसको फर्दर सॉल्व करें तो और कैसे लिख सकते हैं, देखो, हाँ, 3 8 जा 24, 1 रिमेन यानी 10 हो गया, 3 3 जा 84, 1/3%, ये भी आपका यही आंसर है। तो आपको ऐसे मिले या ऐसे लिखा मिले, दोनों ही आंसर सही हैं। तो इसका आंसर कितना, 83, 1/3% इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलो अब मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, है ना। ए है, चलो दूसरे क्वेश्चन बना देता हूँ अच्छा सा, है ना। चलो, ए सैलरी is a salary is 4 times a salary is 4 times of B, then how much percent of V's salary less than ए। इसी में का क्वेश्चन अभी मैंने यहाँ पे आपको करवाया था, देखो यहाँ पे सेम ऐसा ही आपको ये क्वेश्चन करना है, लेकिन देखो नहीं, ये वाला करवाया था, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इस जैसा ही क्वेश्चन है। किस तरीके से अप्लाई करना है कंडीशन को, कैसे उसको सॉल्व करना है, आई होप कि आप कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ। यहाँ पे देखो लिखा हुआ ए की सैलरी बी से 4 गुना है, तो 2 लोग हैं, एक है ए एक है बी, ऐसे लिख लो। जिससे कंपेयर की जा रही है, जिससे बी का 4 गुना, तो बी को 1 मान लो, ए की सैलरी कितना है 4 गुना बी की, तो ये 4 हो जाएगा। पूछा है बी की सैलरी ए से कितना परसेंट कम है, तो देखो ए की 4 यूनिट है, बी की 1 यूनिट, तो ये कितना कम है 3 यूनिट। तो इसी 3 को परसेंट में हमें कन्वर्ट करना है, तो 3 को परसेंट में कन्वर्ट करना है, 3 लिख लिया। नीचे ए से कंपैरिजन करवा रहे हैं तो ए का नीचे 4 लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दिया।
4 से इसको डिवाइड कर दोगे 25 और 25 की 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा 75%। मतलब आपका जो राइट आंसर आया वो कितना 75%। मतलब बी की सैलरी ए से 75% कम है। ठीक है ना। अभी आप समझ रहे हो परसेंटेज को हम लोग कैसे कर रहे हैं सॉल्व बेसिक से। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन, आपको जो कॉन्सेप्ट हैं आज के समझ में आए होंगे। कल मैं आपको बहुत सारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है परसेंटेज की, उसमें बहुत सारी आपको ट्रिक्स बताऊंगा। लेकिन मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। मैंने आपको यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन दिए हैं, एक क्वेश्चन और एक वर्बल क्वेश्चन देता हूँ, उसको आपको सॉल्व कर लेना। तो टोटल 5 क्वेश्चन हो जाएंगे और उन 5 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, तो एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलिए, if a have 10,000 rupees and he spent 5,000 on shopping and 3,500 on food, then find how much percent then find how much percent he spent money। इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में भी समझा देता हूँ। तो क्या लिखा हुआ कि एक पर्सन है जिसके पास 10,000 रुपये थे, उसमें से उसने 5,000 शॉपिंग पे खर्च कर दिए और 3,500 फूड पे खर्च कर दिए। तो उसने कितना परसेंट खर्च किया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ये आपका 5th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5th वाला क्वेश्चन नंबर है। तो आपको सारे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जवाब देने हैं। तो आई होप कि ये वीडियो में आपको परसेंटेज चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।